आज हम करेंगे अग्री डिसएग्री का सेकंड पार्ट। अग्री डिसएग्री में पहला था सिंपल ऐसे जिसमें एक ही स्टेटमेंट थी। आज वाले ऐसे में डबल स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझना फिर देखना। ऐसे सिंपल ही है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रही, लेकिन स्टेटमेंट डबल है और दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखना जरूरी है अगर ऐसे में अच्छा स्कोर करना है। लेट्स रीड द टॉपिक। सम पीपल से दैट कंप्यूटर्स कैन ट्रांसलेट ऑल द लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। कुछ लोग कहते हैं दुनिया में सारी लैंग्वेज को कंप्यूटर ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स नीड नॉट टू लर्न मोर देन वन लैंग्वेज। स्टूडेंट को एक से ज़्यादा जरूरत नहीं है लैंग्वेज सीखने की। डू यू अग्री और डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट? आप इससे अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो? दो स्टेटमेंट देखो। पहली स्टेटमेंट क्या है? कंप्यूटर हर एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है। हमें सोचना पड़ेगा कर सकता है कि नहीं। और अगर वो ये कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर से काम चल जाएगा, तो मुझे लगता है वो गलत कह रहे हैं। क्योंकि जितनी अच्छी से इंसान अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है, सीख सकता है, कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं इससे डिसएग्री करूंगा दोनों पॉइंट से, और मैं आपको बताता हूँ पोजीशन में कि मैं क्या कर रहा हूँ। इट इज़ यूजुअली सेड दैट, ऐसा अक्सर कहा जाता है, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम टू लर्न मोर देन वन लैंग्वेज। एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखना वेस्टेज ऑफ टाइम है। व्हेन स्टूडेंट्स कैन यूज कंप्यूटर टू ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर। जब स्टूडेंट्स कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदलने पे। आई कंप्लीटली डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट। मैं इस स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसअग्री करता हूँ। ये मेरी पोजीशन है। मैं क्यों डिसअग्री करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें लिखने का पहला तरीका ये होता है कि कंप्यूटर सभी लैंग्वेज को बदल नहीं सकता। 2 पॉइंट VP1 में इसके ऊपर लिख दो। स्टूडेंट्स को एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखनी चाहिए, 2 पॉइंट इसके ऊपर VP2 में लिख दो। एक तो यह तरीका है। जो आज मैं तरीका लेके आ रहा हूँ उसमें यह है कि कंप्यूटर वाले पे मैंने एक ही पॉइंट बनाया है। जिस बच्चे ने ये ऐसे लिखा था उसने एक ही पॉइंट बनाया है, और 2 पॉइंट बनाए हैं लैंग्वेज ज़्यादा सीखनी चाहिए उसके ऊपर। तो यहाँ पर 3 बॉडी पैराग्राफ भी बना सकते हैं एक एक पॉइंट के साथ। तो पहला बॉडी पैराग्राफ पढ़ते हैं कि देखते हैं क्या बनता है इसमें। द फर्स्ट रीजन वाई आई थिंक स्टूडेंट्स शुड लर्न मोर देन वन लैंग्वेज इज दैट। स्टूडेंट्स को ज़्यादा लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए? पहला कारण क्या है? कंप्यूटर्स कैन नॉट ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर विद फुल्ली एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में फुल एक्यूरेसी के साथ ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अ लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब लैंग्वेजेस, इडियम्स, फ्रेज एंड डायलेक्ट्स विच कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड प्रॉपरली बाय दिस मशीन। एक लैंग्वेज में बहुत सारी छोटी भाषाएं होती हैं, मुहावरे वगैरह होते हैं, इडियम्स होते हैं, उनके डायलॉग्स होते हैं कुछ, जिनको कंप्यूटर अच्छे से समझ नहीं सकता। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो अनेबल टू गेट द प्रॉपर इंटोनेशन ऑफ अ लैंग्वेज। वो लैंग्वेज की प्रॉपर इंटोनेशन भी नहीं बता सकता। जैसे कि सिर्फ एक्सप्रेशन बदलने से मीनिंग बदल जाता है लेकिन वर्ड सेम रहते हैं। सो द ट्रांसलेशन दे मेक इज यूजुअली नॉट एज एक्यूरेट एज ह्यूमंस कैन डू। जो ट्रांसलेशन ये कंप्यूटर्स करते हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती कि जितनी एक्यूरेट इंसान कर सकता है। तो ये पहला कारण है कि मैं इसके साथ डिसएग्री करता हूँ। अब दूसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रीजन क्या है? तो अनदर रीजन बिहाइंड लर्निंग मोर देन वन लैंग्वेज बाय स्टूडेंट्स इज दैट, स्टूडेंट्स को एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखनी चाहिए। उसके पीछे दूसरा कारण है, दिस कुड बूस्ट देयर नॉलेज रिगार्डिंग अदर कल्चर्स एंड पीपल। ये चीज़ उनकी नॉलेज को बढ़ाएगा और मेनली अदर कल्चर्स और अदर लोगों के तरफ। एज इट इज सीन, अक्सर ऐसा देखा जाता है, अ लैंग्वेज एंड इट्स कल्चर बोथ आर इंटरमिक्सड। एक लैंग्वेज और एक कल्चर इंटरमिक्सड होता है। तो इससे क्या होएगा? इन दिस वे स्टूडेंट्स कैन श्योरली इनरिच देयर नॉलेज। इससे स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। व्हेन दे गेन अबाउट एनी न्यू लैंग्वेज, जब वो किसी नई लैंग्वेज के बारे में सीखते हैं। यूजुअली आइल्स वाले बच्चे इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश कल्चर के रिगार्डिंग, इंग्लिश लोगों के रिगार्डिंग उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाती है। फर्दरमोर दिस कुड ऑल्सो बी हेल्पफुल ब्रॉडन देयर नैरो थिंकिंग। इससे जो उनकी तंग सोच है, जो ब्रॉडन थिंकिंग है दूसरे कल्चर्स को लेके या दूसरे लोगों को लेके, वो भी छोटी होती है। ठीक है। रिगार्डिंग द कल्चर्स इन विच द लैंग्वेज दे लर्न इज स्पोकन। जो लैंग्वेज वो सीख रहे हैं, जिस कल्चर में वो लैंग्वेज बोली जाती है, उस कल्चर के रिगार्डिंग बच्चों की जो सोच है वो ठीक हो जाती है, उनको उसके बारे में नॉलेज आ जाती है। तो लेट्स मूव टू द थर्ड रीजन। फाइनली, नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज कैन बी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने में हेल्पफुल हो सकती है
एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखना। नाउ डेज कंपनीज एट वर्ल्ड लेवल सीक एक्यूरेट कैंडिडेट्स फॉर देयर वर्क एंड दे अलाउ जॉब होल्डर्स टू वर्क फॉर द कंपनी एट वर्ल्ड वाइड लेवल। दुनिया में बहुत सारी कंपनीज वर्कर्स को ढूंढती रहती हैं ऑनलाइन काम के लिए भी, और वो उन जॉब होल्डर्स को अलाउ करती हैं कि वो अपनी कंपनी के लिए काम करें। ठीक है, तो इसीलिए एक से ज़्यादा लैंग्वेज का आना बेनिफिशियल हो सकता है जॉब प्राप्त करने में। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द जॉब ऑफ अ टूरिस्ट गाइड फॉर एग्जाम्पल इज वर्ल्ड फेमस। जो टूरिस्ट गाइड की जॉब है वो पूरी दुनिया में फेमस है। एंड कंपनीज हायर द पीपल हु कैन गाइड एंड गिव नॉलेज टू फॉरनर्स। ऐसे लोगों को कंपनीज गाइड करती हैं जो फॉरनर्स को नॉलेज दे सकें, टूरिस्ट को, अबाउट द टूरिस्ट प्लेसेस इन मोर देन वन लैंग्वेज, एक से ज़्यादा लैंग्वेज में उस एरिया के बारे में नॉलेज दे सकें। तो ये था एग्जाम्पल, एक से ज़्यादा लैंग्वेज आने वाले को कैसे काम मिल सकता है। इन कंक्लूजन, आई डो नॉट फेवर द आइडिया ऑफ लर्निंग जस्ट वन लैंग्वेज। मैं इस आइडिया का फेवर नहीं करता कि एक ही लैंग्वेज सीखो बाय स्टूडेंट्स एंड रिलाई ऑन कंप्यूटर्स फॉर ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के लिए कंप्यूटर के सहारे बैठे रहो, बिकॉज कंप्यूटर्स आर नॉट रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि जो कंप्यूटर्स हैं वो रिलायबल सोर्स नहीं है ट्रांसलेशन का। एंड लर्निंग मोर लैंग्वेजेस कैन गिव देम एक्सेस टू मोर जॉब ऑप्शंस एंड कैन हाइटन देयर नॉलेज। इससे उनको ज़्यादा जॉब्स भी मिल सकती हैं ज़्यादा लैंग्वेज सीखने से, और इससे उनकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया कि टू वे ऐसे को किस तरीके से लिखा जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।